करेंगे स्विट्जरलैंड का, जहां से हमारे नुमाइंदा इमरान मुजम्मिल हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा, टेक्निकल मुज़ाकरात का जो टाइम था वो 5 बजे का था, कैसी तैयारियां हैं वहां की, क्या कब शुरू होंगे, क्या कहा जा रहा है? मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, उसका पहला दौर अभी शुरू है और टेक्निकल टीम्स आपस में बातचीत कर रही हैं। पाकिस्तान इसमें सालसी का किरदार अदा कर रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जिन निकात पर इत्तफाक हुआ है उन पर बातचीत की जाए, उसको पहले कंफर्म किया जाए। आप इसमें जो तमाम बातचीत है उसके हवाले से पहला राउंड शुरू हो चुका है और एक बड़ी ही एक अहम खबर भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि अभी अंदर से इत्तलात आ रही हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल जो हैं वो इन मुज़ाकरात को हतमी नतीजा हेज बनाने के लिए अपनी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और कल वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो इससे लग रहा है कि आज शाम किसी वक्त भी ये इसकी तकरीब जो है वो मुनक्किद की जाएगी, जिसमें तमाम जो वफूद हैं, तमाम आले सतह वफूद हैं, जो दुनिया के लीडरान हैं, वो इस इफ्तिताई तकरीब में शामिल होंगे। अभी ये इतलात आ रही हैं और टेक्निकल टीम्स आपस में बातचीत शुरू हो चुकी है। पहला राउंड का आगाज हो चुका है जहां पर तमाम ममालिक के वफूद आपस में बैठ के, जो टेक्निकल टीम्स हैं, माहिरीन हैं, वो आपस में बैठ के बातचीत कर रही हैं और ये इत्तफाक राय कायम करने की कोशिश की जा रही है कि जिन निकात जो लिखे गए हैं 14 निकात, उन पर मुकम्मल इत्तफाक राय पैदा किया जा सके। ठीक है, हमें ये भी बताइएगा इमरान कि कितना मस्बत माहौल है यहाँ पर, जो दीगर मीडिया के नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद हैं, क्या वहाँ पर देखा जा रहा है, क्या उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं? और ये भी बताइएगा, क्या किसी किस्म का कोई मुश्तरका एलामिया या कोई इस हवाले से बताया जाएगा आज ही के दिन? जी बिल्कुल, इस वक्त जो हालात हैं यहाँ पर माहौल बड़ा खुशगवार है और बहुत चंद अफराधी नकलो हरकत है उसको बाकायदा तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है। आपके पास पासिस भी होने के बावजूद आपको मॉनिटर किया जा रहा है और किसी भी गैर मुल्क अफराद को उस रूम तक जाने नहीं दिया जा रहा जहाँ ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। तमाम जो मीडिया नुमाइंदगान हैं वो भी खड़े हैं, उनके लिए एक मीडिया सेक्शन बनाया गया है। जैसे ही इस मुज़ाकरात का हतमी मुज़ाकरात का ऐलान होगा तो उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका के नायब सदर JD वैंस और ईरानी अली बाकर कालीबाख और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कतर के वज़ीर आज़म बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी टेक्निकल टीम के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात बहुत ज़्यादा। ठीक है इमरान, हमें ये भी बताइएगा, यूरोपीय ममालिक के यकीनन मीडिया नुमाइंदगान भी वहाँ पर मौजूद होंगे, वो किस तरह से इन मुज़ाकरात को देख रहे हैं? जी बिल्कुल, उनकी गहरी नज़र है और इस वक्त वो तमाम लोग इन मुज़ाकरात के जाहिज होने की इंतज़ार कर रहे हैं। लोग इसको बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं। पूरा इस वक्त यूरोप इन मुज़ाकरात पर नज़र रखे हुए है और क्योंकि इन मुज़ाकरात के कामयाब होने में ही दुनिया में अमन पैदा होगा। अगर अल्लाह ना करे इन मुज़ाकरात की नाकामी होती है तो दुनिया एक नए क्राइसिस में चली जाएगी। लेकिन पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है कि मुज़ाकरात को इस दफ़ा नतीजा हेज बनाकर यहाँ से जाया जाए। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इमरान मुजम्मिल हमें वहाँ से अपडेट कर रही हैं बर्गनस्टॉक से, जहाँ पर इस वक्त तकनीकी मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात का अहम मरहला है और पाकिस्तान बतौर सालिस यहाँ पर मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी नायब सदर JD वैंस से मुलाकात हुई और जैसे कि हमारे नुमाइंदे बता रही हैं, वहाँ पर बड़ी तादाद में मीडिया नुमाइंदगान मौजूद हैं। सबकी नज़रें इन टेक्निकल मुज़ाकरात पर मरकूज़ हैं। इसके अलावा बड़ा मस्बत माहौल है, बड़ा पुरुम्मीद है यहाँ पर जो दोनों जानिब से वफूद मौजूद हैं कि मुज़ाकरात से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। आपको इस हवाले से मज़ीद बताएं कि ईरान से अब्बास इराक़ची, बाकिर कालीबाफ और इस्माइल बकाई शरीक हैं, जबकि कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी भी यहाँ पर शरीक हैं। मुलाकात में दोनों जानिब से गर्म जोशी का मुजाहरा किया जा रहा है। पाकिस्तान और ईरानी वफूद की मुलाकात भी हुई है और पाकिस्तानी वफ़द की ईरान और अमरीकी वफूद से भी मुलाकात हुई है। पाकिस्तानी वफ़द की अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मोहसिन नकवी और अता तारर जो हैं वो वफूद में शामिल हैं और ईरानी वफ़द में स्पीकर बाकिर कालीबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची शरीक हैं। इसी पर मज़ीद क्या तफसीलात हैं, क्या ग्लोबल परसेप्शन पाकिस्तान का बन रहा है, अपने नुमाइंदा से जानेंगे। एक बार फिर से बताइएगा इमरान, कैसा परसेप्शन देख रहे हैं, पाकिस्तान को क्या गेन हुआ है इससे? जी, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ यहाँ हुआ है। पाकिस्तान का मुस्बत
चेहरा लोग नजर आया है। मुल्कों ने पाकिस्तान की अहमियत समझा है। पाकिस्तान की सफारतकारी, जो पाकिस्तान ने खामोश सफारतकारी से दुनिया को ना सिर्फ हिला के रख दिया है, बल्कि आज ग्लोबल परसेप्शन पाकिस्तान का बहुत अच्छा बन रहा है। जी कंटिन्यू कीजिएगा इमरान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पूरे स्विट्जरलैंड मीडिया में पाकिस्तान को हेडलाइन बनाया गया है। इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। ग्लोबल परसेप्शन की अगर बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के उफक पर छाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने दुनिया को एक बहुत अजीम सानहे से बचाया है। पाकिस्तान की काविशों की वजह से आज ये मुज़ाकरात स्विट्जरलैंड में हो रहे हैं और स्विट्जरलैंड पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता नजर आ रहा है, क्योंकि चंद साल पहले जब यूक्रेन की वार के हवाले से स्विट्जरलैंड ने अपनी पोजीशन को तब्दील किया, तो अब पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से दोबारा स्विट्जरलैंड ने अपने उस पोजीशन को वापस लिया है और इन मुज़ाकरात के लिए जगह फराहम की, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। और इसको नाम भी लुज़र्न समिट दिया गया, जो तारीख में लिखा जाएगा, सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। और पाकिस्तान, ये सब कुछ पाकिस्तान की वजह से हुआ है और आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान इसके लिए बहुत कुछ यहाँ मौजूद होगा। पाकिस्तान का एक ओवरऑल परसेप्शन ना सिर्फ अच्छा बनेगा, बल्कि पाकिस्तान के साथ अब इन ममालिक के ताल्लुकात एक नई सिमत की तरफ जाएंगे। इमरान, चूंकि की मीडिएटर के तौर पर पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, ऐसे में आप वहाँ पर क्या सिचुएशन देख रहे हैं? आया अमेरिका पाकिस्तान को पहले की बनिस्बत अब बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है? ऐसे में हमने देखा कि अमेरिका के इजराइल के साथ ताल्लुकात में भी थोड़ा सा ब्रेक थ्रू आया है, तो आइंदा जो इजराइल की जानिब से जारहियत लेबनान पर जारी है, उसे कंट्रोल करने में अमेरिका कैसा किरदार अदा करेगा? आप अगर इनकी पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की जेडी वैंस के साथ मुलाकात की और जिस खुशगवार माहौल में हुई, जिन खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ, तो ये जाहिर चीज करती है कि जो बॉडी लैंग्वेज देखी गई कि अमेरिका पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा इत्मीनान है और अमेरिका पाकिस्तान को बड़ी इज्जत की निगाह से देख रहा है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह ईरान पर हमला आवर हुआ था, उसको जिस तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा, और अब वो इसराइल को भी शटअप डाल दे रहा है कि इसराइल ने अगर हमले लिबनान पर बंद न किए तो वो इस पर सख्त एक्शन लेगा। लेकिन पाकिस्तान का ट्रस्ट जो है वो बहुत बड़ा है और अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान के साथ जितनी भी उसकी ठीक है। इमरान हमें ये बताइएगा कि सुबह से अब तक मुज़ाकरात में जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त हुई है वो क्या हुई है और कौन कौन से अहम निकात हैं जो कि ज़ेर गौर आ रही हैं टेक्निकल मुज़ाकरात में? जी अभी तो जो 14 निकात हैं वो उन पर बातचीत हो रही है। जो जौहरी प्रोग्राम है उसके हवाले से अभी कोई बात इतनी बढ़ नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश है कि जिन नुकात पर इत्तेफाक राय पैदा हो चुका है उस पर ही बात की जाए। ये जौहरी प्रोग्राम और दूसरे जिन पर मुतनाज़ा नुकात हैं उन पर अभी बातचीत नहीं की जा रही, लेकिन जिन पर इत्तेफाक राय हो चुका है, जिनमें ईरान पर मुआशी पाबंदियों को हटाना और उनके जो असासे हैं उनको रिलीज करना और उनको ये हक देना कि वो दुनिया के साथ तजारत कर सकें, उन पर जो पाबंदियां लगाई हुई हैं उनको हटाए जाने पर बातचीत हो रही है। ठीक है। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा, इमरान के स्पीकर बाकर कालिद बाफ की जानिब से एक बयान दिया गया था, उन्होंने अपने बयान में क्या बताया था? मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में ईरान को जो है वो क्या फ़वाइद हासिल होंगे, कौन कौन सी पाबंदियाँ उनसे हटेंगी, इस हवाले से उन्होंने एक गुफ्तगू की थी, क्या कहा था उन्होंने? जी बिल्कुल, अमेरिका की जानिब से तो ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि अगर हम बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं तो ईरान के जो फरीज साथे हैं, जो मुंजमद साथे हैं, उनको रिलीज किया जाएगा। और ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इमरान मुज़म्मिल, आप ये बराह रास्त मनाजिर देख सकते हैं बर्गनस्टॉक में जो मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं और इंतहाई अहम तरीन मरहला है। स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान और कतर की सालिसी में ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। ये लाइव मनाजिर आप देख सकते हैं। पाकिस्तानी वफ़द की ईरान और अमरीकी वफ़ूद से इससे पहले मुलाकातें भी हुई हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तानी वफ़द में। इसके अलावा वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दाखिला भी हैं। फ़रीक़ैन के दरमियान खुशगवार माहौल में बातचीतें जारी है, मुस्कुराहटों का तबादला भी किया जा रहा है। आप ये लाइव मनाजिर देख सकते हैं। बर्गनस्टॉक से आप ये मनाजिर देख रही हैं जहाँ पर इस वक्त ईरान और अमरीका के दरमियान
टेक्निकल मुज़ाकरात का मरहला इस वक्त जारी है। पाकिस्तान और कतर की सालिसी में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अमल स्विट्ज़रलैंड के सयाहती मकाम बर्गनस्टॉक में शुरू हो गया है। कतरी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जो बयान जारी किया गया उसमें ये बताया गया था कि मुज़ाकरात के पहले दौर में अमरीका और ईरान की आला सतह की कमेटियों के दरमियान बातचीत हो रही है। आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ पर मौजूद हैं और यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा काबिल फ़ख्र मरहला है, बड़ा काबिल फ़ख्र वक्त है कि पाकिस्तान ने आज इस मकाम तक पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत की है और पाकिस्तान ने जिस तरह से एक सिफारती कोशिशों को शुरू किया, जिस तरह से दिन रात मेहनत की और आज जो कि अहम तरीन मुज़ाकरात हैं वो शुरू हो चुके हैं। टेक्निकल मुज़ाकरात हैं जो कि इस वक्त हो रहे हैं। पूरी दुनिया की नज़रें बर्गनस्टॉक पर मौजूद हैं और इस वक्त हमारे नुमाइंदे इमरान मुज़म्मिल भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बड़े ही खूबसूरत मनाजिर है, यकीनन पाकिस्तान के लिए बड़ा काबिल फ़ख्र लम्हा है कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, वज़ीर इत्तलात यहाँ पर मौजूद हैं। ज़रा इस वक्त क्या माहौल है, हमें अपडेट कीजिएगा। जी, बड़ा खुशगवार माहौल है, अच्छी पेशरफ्त हो रही है और ये मुज़ाकरात बड़े खुशगवार माहौल में चल रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द हतमी इन मुज़ाकरात को हतमी शक्ल मिल जाएगी और तमाम जो दुनिया के नुमाइंदगान हैं, दुनिया के वफूद हैं, वो एक जो इस तमाम मुज़ाकरात के बातचीत खत्म होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, ये बताया जा रहा है। अभी इसकी ताहाल तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन माहौल बड़ा खुशगवार है, सब लोग मिल रहे हैं, वफूद आपस में बातचीत का तबादला ख्याल भी इन मुलाकातों में किया गया। इमरान मुज़म्मिल, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।